फ्रेंड्स, आज जो डेट है वो है 18 जनवरी 2021 और टाइम हो रहे हैं सुबह के 11:47। कुछ देर बाद 12 हो जाएंगे दोपहर के। और हमारे पास जो स्टॉक है वो है यूपीएल। अब दोस्तों यूपीएल में जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने पर्टिकुलर 536.97 536 रुपये 97 पैसे पे हमने इसको लॉन्ग करने की कोशिश की है। इस प्राइस पे जो लाइन आपको ब्लू दिख रहा है ब्लू कलर में, वो मार्केट ऑर्डर पे प्लॉटिंग है इसका। अब यहाँ पे दोस्तों हमने जो एसएल प्लॉट किया है वो है 536.05। देखिएगा इस प्राइस पे हमने इसको क्यों लॉन्ग करने की कोशिश की। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहली बार जब ये डाउन साइड गया, ऊपर गया और यहाँ से ये नीचे आया, आपको दिख रहा होगा, फिर ऊपर गया, नीचे आया, देन ये फिर से ऊपर गया। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि पहली बार जो इसका सपोर्ट लेवल था डेली पे, ध्यान दीजिएगा पीछे हमारे पास कोई लेवल आज का नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रेडिंग जो है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के यहाँ पे अभी कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो इस लेवल का ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि सपोर्ट एरिया था पहले, और बाद में इसने रेजिस्टेंस लेके और जब ब्रेक करने की कोशिश की है तब हमने यहाँ पे अपने एंट्री को प्लॉट किया है, अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। और एसएल जो है, जो कि आपको दिख रहा है दोस्तों कि पर्टिकुलर कुछ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी एंट्री इस वाले लेवल के अकॉर्डिंग है तो हमारा एसएल भी इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने प्लॉट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर जोन से जब ये ऊपर जा रहा था, और देखिएगा मैक्सिमम टाइम जो है ये इस लेवल के आसपास जो है अपने आप को टेस्टिंग में डाल रहा था, जस्ट लाइक कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। सिमिलर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये डाउन साइड के लिए आ रहा था तो इस लेवल के पास में ही कुछ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था। सो इसी बिहाफ पे दोस्तों हमने यहाँ पे इसको लॉन्ग किया है, क्योंकि लॉन्ग का सिनारियो पहले से तय था, हमारा प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए था, वो हमने यहाँ पे अपने आप को एग्जीक्यूट कराया। और हमारा जो एसएल है वो 536.05 का है। सो यहाँ पे एक बार हम अगर दोस्तों रिस्क और रिवॉर्ड, ध्यान रखिएगा इस प्राइस पे हमने मार्केट ऑर्डर पे इसको प्लॉट किया है, राइट, लिमिट ऑर्डर प्लॉट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा था दोस्तों कि कहीं प्राइस बहुत तेजी से, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए बहुत तेजी मतलब बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब मनी फ्लो की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा दिख रहा था कि पॉसिबल है कि यहाँ से बहुत तेजी से वो ब्रेक करे। कोशिश तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ था और मुझे पता था कि लिमिट ऑर्डर जल्दी मिलेगा नहीं अपने को, राइट। हाँ, बाद में वो मिला, राइट, लेकिन मेरी सोच जो थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे हमने जो है अपने मार्केट ऑर्डर को प्लॉट करने की कोशिश की है, राइट। तो चलिए एक बार जो है हम अपने रिस्क और रिवॉर्ड को यहाँ पे समझा देते हैं आपको फटाफट से। सो देखिएगा कि 536.97 और जो कि हमारा एसएल है 536.05। तो दोस्तों केवल जो है 92 पैसे का एसएल आ रहा है हमारा, तो ओनली ऑन 92 पैसा, राइट। बात की जाए दोस्तों हमारा रिवॉर्ड का, तो दोस्तों हमें जहां तक लग रहा है, देखिएगा मैं इसको दिखा देता हूं आपको, ये जो 547 का लेवल है 547 से लेके 550, लेकिन मेरा 47 ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, 47 48, राइट। तो 547 से अगर मैं यहाँ पे 536.97 माइनस करूं और इसको 0.92 से डिवाइड करूं, तो दोस्तों 1:10 का रेशियो हमारा निकलता है, 1:10 का रिस्क और रिवॉर्ड हमारा यहाँ पे तय होता है। सो यहाँ पे जैसे ही ये पर्टिकुलर 50%, ध्यान रखिएगा इस पूरे एरिया के 50% को क्रॉस करेगा, मतलब हमारा 1:5 का गेम क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि टारगेट कितनी देर में देता है। उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं अपने पोजीशन को कि क्या हमने सेम प्राइस पे प्लॉट किया है, मतलब हमने सेम प्राइस पे बाइंग किया है या नहीं किया है। देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 536.97 पे हमने इसको प्लॉट किया हुआ है और इस प्राइस पे हमने इसको लेने की कोशिश करी हुई है, राइट।
सो यहां से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको नीचे आना तो यहाँ पे एक बार को रिट्रेस करेगा और आफ्टर दैट जो है यहां से कुछ इस लिहाज से जो है इस हिसाब से काम करने की कोशिश करेगा। सो देखते हैं दोस्तों कि कितनी देर में जो है ये टारगेट देता है या फिर एसएल खाता है, राइट। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पे लेवल आपको दिख रहा है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। मैं एक बार प्रॉपर वे में प्लॉट कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइन से मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि जो पहले रेजिस्टेंस के तौर पे था जिसके ऊपर ये प्राइस किया था और यहाँ से नीचे डाउन साइड को किया था, अब ये पर्टिकुलर लेवल पे क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। सो इस लिहाज से जो है आप देख सकते हैं कि वो हर एक जो लेवल है उस पे वो खरा उतर रहा है। सो हमारा टारगेट है 547, राइट। 547 से 550 के बीच में है। 547 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। 545 के ऊपर जाएगा, हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड है दोस्तों वो 1:10 का फुलफिल कर रहा है। तो वेट एंड वॉच की होता है कितनी देर में हमारा टारगेट डन हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो अभी कि मैंने आपको बोला था अभी कि ये ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये रिटेस्ट करेगा इस लाइन से, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी ये ऊपर गया, आप देख सकते थे यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया था, ये सस्टेन कर रहा था, राइट। आफ्टर दैट डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया, फिर से यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लेवल जो कि वन साइडेड मोमेंटम हम यहाँ पे कैच करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हम सेल साइड का, जैसे कि अगर आपने बाइंग सोच लिया तो हम सेल नहीं करेंगे, सेल सोचा है तो बाइंग नहीं करेंगे, राइट। और यहाँ पे चूंकि हमारा बाइंग का साइड का मोमेंटम है, राइट, तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उसी लेवल के आसपास आया और यहाँ से फिर से तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो देखते हैं दोस्तों कि कितनी देर में हमारा ये टारगेट, आप देखिए बहुत तेजी से ये निकलता हुआ, राइट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पर्टिकुलर लेवल के पास से ये घूमना, देखिएगा ये बॉटम साइड पे मैं नहीं ले पाया था, राइट। तो एक जो दूसरा जो मेथड है हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, राइट, प्रायोरिटी पे होता है हमेशा। और आप देख सकते थे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि मैंने किस हिसाब से यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करी है। और देखिएगा पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन डाल के और ये फिर से यहाँ से ऊपर साइड में मोमेंटम। तो करंट कैंडल का हाई जो बन चुका है 543.60, 547 हमारा फाइनल टारगेट है दोस्तों। 547 से 550, 547 इनफ है हमारे लिए, राइट। 547 का टारगेट अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए हम वेट करेंगे एंड अगर हम इस प्राइस पे निकले तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि हमारा 1:4 का क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है। यहां तक कि ऊपर ही चल रहा हूंगा मैं, राइट। यस, ठीक है ना, ऊपर ही है हमारा, 1:4 से भी ऊपर ही चल रहा है, राइट। सो देखते हैं दोस्तों कि कितनी देर में हमारा ये टारगेट डन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट कैंडल का हाई बन चुका है 545 का। सो हमारा जो सोर्स था बाइंग साइड का वो बिल्कुल सही था और यहाँ पे जिस हिसाब से भी इसको एनालिसिस करके ट्रेडिंग करने की हमने कोशिश की थी और जिस प्राइस पे भी हमने एंट्री किया हुआ है वो भी एकदम सही था वहां पे, राइट। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कभी भी फोकस अपना प्रॉफिट और लॉस दिखाने में नहीं करता, राइट। तो जिनको प्रॉफिट और लॉस देखना है डेफिनेटली वो दूसरे चैनल्स को जाके देख सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट और लॉस सारा मिलेगा आपको, राइट। यहाँ पे मैं केवल अपने मेथड को यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ और हर बार मैं एक अच्छा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टॉक सिलेक्शन का मैजिक नहीं है, कोई भी यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं जादू की छड़ी या फिर समथिंग एल्स, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपको अपने फोकस पे, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। सो फिर से मैं कहूंगा, कभी भी किसी की प्रॉफिट और लॉस पे फोकस मत कीजिए। चलिए आइए देखते हैं कितनी देर में टारगेट देता है। 45 के एबव पे देखिएगा, 45 से रिजेक्शन कर रहा है। सो ऑलरेडी हमारा 1:6 अप्रॉक्स मिल चुका है यहाँ तक, राइट। सो हम यहाँ पे इसको, अब अगर यहाँ से ये नीचे के साइड भी मोमेंटम करता है दोस्तों, हम अपने प्रॉफिट को नहीं जाने दे सकते यहाँ से, क्योंकि 1:4 मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल है ऑलरेडी, राइट। तो वेट एंड वॉच होता जाए अभी दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक काम ये किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी है,
सो यहाँ पे हमने 4210 पे एक जो है अपने एसएल को जो है यहाँ पे मॉडिफाई करके 4210 पे मैंने प्लॉट कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये कैंडल कुछ कह रही है, राइट। सो मैं इस लिहाज से सेफ होना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर मैं इस लेवल पे भी निकलता हूँ तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 536.97 माइनस 536.05 जो कि हमें होता है 92 पैसे का, राइट। और 541 माफ कीजिए 42.10 है, ओके ठीक है, हाँ। और इसमें से 536.97, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो है 0.92, ओके 1:5 फिर भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने देखिएगा आप जो है इस कैंडल के जो है इससे बहुत नीचे लगा रखा और इस कैंडल की हाई के आसपास लगा रखा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा सेम प्राइस 542.10, ठीक है। देखते हैं, मुझे लगता है कि दे जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखिएगा वॉल्यूम हद से ज्यादा बढ़ रहा है, प्राइस में वो मोमेंटम नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए, तो अगर इसके नीचे आता है तो फिर ये हिट करेगा, क्योंकि हमारा एसएल यहाँ से अब यहाँ पे प्लॉट हो चुका है, राइट। 1:5 कंप्लीट। दिस वन अगर इसके ऊपर जाता है धीरे धीरे हम यहाँ से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ध्यान रखिएगा, राइट। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और इसी के साथ हम यहाँ पे सेकेंड निकल गए क्या, दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं 5 पैसे से फिर से बचा गया हो, ठीक है दोस्तों, हम निकल चुके हैं यहाँ पे, राइट। और एक सेकंड में एक ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। मेरा ऑर्डर यहाँ पे निकल चुका है दोस्तों, और टारगेट हमारा हो चुका है वो, दैट्स इट, राइट। सो बहुत ही अच्छा ट्रेड आज का। और तो यहाँ पे दोस्तों रिस्क और रिवॉर्ड जो है हम यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं इस वाले पोजीशंस पे। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, और इसको मैं ब्लू कलर से कर, देखिएगा ऊपर जाने की क्षमता बहुत है, लेकिन ठीक है, हम सेफ तरीके से ही खेलेंगे और हमें कुछ और जरूरत नहीं है। तो 97 देखिएगा, तेजी है इस पे, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो हमारा ये हो गया एंट्री प्राइस, और जो कि इस प्राइस पे हुआ था यहाँ पे, तो हम इधर ही प्लॉट कर देते हैं, राइट। इसके साथ हमारा यहाँ पे एसएल देखिएगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स वो यही है कि आप जो है स्टॉक को बेहतरीन से बेहतरीन फाइंड करने की कोशिश कीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा एसएल प्राइस हो गया, राइट। तो ओके ठीक है, अब देखिएगा ये इसके ऊपर 550 जो लेवल था वो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो 547.50, ठीक है, कोई नहीं। और यहाँ पे मैं एक बार इधर टारगेट लिख देता हूँ। टारगेट हो गया हमारा 547, ठीक है, ये हमारा हो गया टारगेट। सो हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ये हमारा हो गया टारगेट। इसके ऊपर भी जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम रिस्क और रिवॉर्ड को फटाफट से काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं RR 1:2। देखिएगा फिर से मैं यहाँ पे कैलसी ओपन कर लेता हूँ, और देखिए कितनी तेजी से 49.50 के आसपास, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 536.97 पे एंट्री थी, 536.05 हमारा एसएल था, 92 पैसे का रिस्क था, 536.97 माइनस 547 डिवाइडेड बाई 0.92, 1:10.90। तो हमारा यहाँ पे आरआर हो जाएगा 1:10.9, राइट। देखिएगा एक बड़ा रिजेक्शन 50 के आसपास, राइट। कोई नहीं, अभी ये ऊपर जाना चाहे तो जाए, जो भी है। ये हमारा हो गया दोस्तों रिस्क और रिवॉर्ड। तो होप्सो दोस्तों आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कैसे मैंने एंट्री करा। मैं फिर से कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये फ्रॉड वगैरह बोलने से पहले 10 बार सोचिए आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए मेथड, पहले एंट्री करना सीखे। क्वांटिटी है, ठीक है, आपको अपने हिसाब से हो सकता है, राइट, आपको जो करना है करिए, लेकिन कभी भी किसी का प्रॉफिट और लॉस देख के अगर करते ना
तो भरोसा कीजिए आपने कितनों का प्रॉफिट और कितनों का लॉस देखा होगा। प्रॉफिट अगर देख के हो जाता तो आप भी भरपूर प्रॉफिट करते, कभी किसी के आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो हमेशा दिक्कत क्या करता है, दिक्कत ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे केवल प्रॉफिट हम शो करा के अपने को जो है प्रॉफिट शो कराते हैं, लालच आता है इनके पास जाएं उनके पास जाएं व्हाटएवर जो भी है, राइट। मैं कभी नहीं कहता किसी को कि आप मेरे पास आइए, राइट। मैं कभी नहीं कह रहा आप मेरे पास आइए, आपको जहां मन चाहे वहां जाइए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जाते जाते केवल एक बात कह के जा रहा हूं, बुरा लगे तो पहले से ही माफी मांगता हूं आपसे। मेथड पे फोकस कीजिए, मेथड पे, वरना आते हुए पैसे चले जाएंगे। भरोसा कीजिए, देख लीजिए इस लेवल का कमाल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। मैं मेथड पे फोकस करता हूं, ठीक है। अब 500 का रिस्क है, मेरे को नहीं बनना रातों रात करोड़पति भाई, मैं क्लियरली बात कर रहा हूं आपसे, राइट। आपको बनना है ठीक है, उठा लीजिए, मेथड को मत सीखिए, बस राउंड फिगर में उठाइए, काम कर जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।